Good morning, dear student of class 3. Today we solve some word problems of page number 131. Number E question. Firstly, we understand question. One ice cream soda costs rupees 59. Find the price of 7 ice cream soda. Here is given in your question. Cost of one ice cream equal to rupees 59. Then we have to find cost of 7 ice cream equal to rupees 59 into 7. Then we multiply 59, 7, 9 7 ja 63. We write here 3, carry 6, 5 7 ja 35, 35 and 6, 41. Cost of 7 ice cream equal to rupees 413. Next, question number F. Radha had to pay a bill of rupees 368.50 at a restaurant. If she gave a rupees 500 note, how much money should she get back? यानी राधा को 368.50 रुपीज़ पेड करना था एक रेस्टोरेंट को. उसने उसको 500 रुपीज़ का नोट दिया था, तो उसे कितना वापस पाया? Money gave equal to rupees 500. Money paid is equal to rupees 368.50. Left मनी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको. यहाँ 5 में से यहाँ लेंगे 10 होगा, फिर इसमें से इसमें लेंगे ये 10 होगा, फिर यहाँ से लेंगे ये 10 होगा, फिर इसमें से लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नीचे भी 0 है, तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा. और यहाँ 10 हुआ, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होगा. यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा. और यहाँ भी 9 होगा, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा. यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा. यहाँ लेफ्ट मनी जो हुआ रुपीज 131.50 हुआ. तो इसके बाद
जी नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। जी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राघव बॉट 5 पेंसिल एट ₹2.50 per pencil, 2 eraser at ₹1.75, 5 packets of stickers at ₹10.50 per packet, a packet of stops at ₹20, and a pair of scissors for ₹69. Find the total amount spent by him. यानी सबका अमाउंट पहले निकालेंगे, उसके बाद टोटल ऐड कर देंगे। तो यहां जी नंबर, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल टू, यहां 1 पेंसिल का कॉस्ट दिया हुआ है 2.50 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा यहां रुपीज। यहां 0 में 5 से करेंगे तो 0 होगा, फिर 5 में 5 का 5 5 या 25, यहाँ 5 लिखेंगे, कैरी हमारा हुआ 2 और 2 का टेबल 5 चांस 2 5 या 10 और 2 12, यानी 12 रुपीज 50 पैसे। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स, कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स इक्वल टू रुपीज। यहां 1 का कॉस्ट दिया है 1.75 इंटू 2 इक्वल टू, यहां रुपीज डालेंगे, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल 2 चांस 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 7 2 जा 14 और 1 5 15 का यहाँ 5 लिखेंगे, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर 1 2 जा 2 और 1 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद 5 पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स स्टिकर, स्टिकर्स इक्वल टू, यहां रुपीज 10.50 यहां थोड़ा लैंग्वेज लंबा है, इसको हम और इधर से लिखेंगे, तब शेप में आएगा। यहां से लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 5 cost of 5 packets
स्टिकर्स इक्वल टू रुपीज 10.50 इंटू 5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का टेबल 5 चांस, यहाँ होगा 0, और फिर 5 का टेबल 5 चांस, 5 5 जा 25, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पॉइंट बीच में डालेंगे, और फिर 0 का टेबल 5 चांस 0, और 2 कैरी 2 हुआ, फिर 1 का टेबल 5 चांस, 1 5 जा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर नेक्स्ट यहाँ पैकेट्स ऑफ स्टोव्स, कॉस्ट ऑफ ए पैकेट्स ऑफ स्टोव्स इक्वल टू रुपीज, ओनली 1 पैकेट है, रुपीज 20 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ रुपीज 20, और फिर कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्कीजर्स, पेयर मीन्स 2, पेयर कॉस्ट ऑफ 2 pair of 2 skis equal to rupees 69 into 2, 69, यहाँ रुपीज डाल देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 में करेंगे, 2 से 0, फिर 2 में 0 से करेंगे 0, फिर यहाँ 9 2 जा 18, 8 लिखेंगे, कैरी 1, 6 2 जा 12, और 1 13, 138। अब यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ निकालना है, टोटल स्पेंट अमाउंट इक्वल टू, अब यहाँ इसको ऐड करेंगे हम, अब यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ हो जाएगा 0, और फिर यहाँ 5 5 10 और 5 15, यहाँ 5 लिखेंगे, कैरी 1, यहाँ 2 3 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 1 16, यहाँ 6 लिखेंगे, कैरी फिर 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9 9 3 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, कैरी 1 1 1 2,
यानी टोटल स्पेंट अमाउंट रुपीज 226.50। तो इस तरह से हमारा जी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद एच नंबर क्वेश्चन है, जी के बाद एच नंबर क्वेश्चन है, इफ ए पैक ऑफ 12 मैंगोज कॉस्ट रुपीज 298.80 फाइंड द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज इक्वल टू रुपीज 298.80। उसके बाद 1 मैंगोज का कॉस्ट निकाल लेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मैंगोज इक्वल टू, तो रुपीज 298.80 को 12 से डिवाइड करेंगे और 1 मैंगोज का कॉस्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज, तो जो अमाउंट 1 मैंगोज का आएगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 मैंगोज का कॉस्ट निकल जाएगा। इसके बाद IJKL नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को EFG क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया और एच नंबर समझाया, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। थैंक्स।